हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिसलेनियस गुरु। मैं हूं सोनू सिंह। एनसीईआरटी बुक्स के सभी सॉल्यूशंस को पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल साइंस वाले ओनली, ओके। सभी नहीं, मैथ्स की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, सभी नहीं, एसएस की, ठीक। हमारा जो ज्योग्राफी का 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है ड्रेनेज, उसके एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज है, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आएंगे। इस वीडियो में आपको पॉज बहुत करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर्स आपको स्क्रीन पर शो होंगे। पॉज करना और अपनी नोटबुक में फटाफट उनको नोट डाउन कर लेना है, ओके। इनको आपको नोटबुक में डाउन नहीं करना, बुक में ही मार्क कर लो। देख लो, एमसीक्यूज हैं पहले तो। वुलर लेक, इन विच स्टेट द वुलर लेक इज लोकेटेड? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, डी। नेक्स्ट है ताप, द नर्मदा रिवर हैज़ इट्स सोर्स एट सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक और स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? सही आंसर है अमरकंटक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक? नमकीन पानी की लेक का है, सांभर का, डल का, वूलर या फिर गोविंद सागर? आंसर इज सांभर लेक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? देखो, जी से बनती है गंगा और जी से ही बनता है गोदावरी। तो गंगा जो रिवर है वो नॉर्दर्न इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, और गोदावरी जो है वो सदर्न इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर। तो ये आप हिंट के तौर पे याद कर सकते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली समझाया था आपको, टेक्टोनिक बेड्स की हिलने डुलने की वजह से बनती है। दो रिवर्स के नेम्स आए थे उसमें, एक तो नर्मदा थी, दूसरा आपको बताना है महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा या फिर तापी? करेक्ट आंसर इज तापी, ओके। ये छोटे छोटे आंसर्स हैं, आप इसे सुन के भी पता कर सकते हैं और देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय अ वाटर डिवाइड? गिव एन एग्जांपल। एन अपलैंड एरिया दैट डिवाइड टू वाटर बॉडीज, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। अंबाला is the example of a water divide. Second, which is the largest river basin in India? Ganga river basin is the largest in India. Third, where do the river Indus and the Ganga have their origin point? Indus डैश करके आपको लिखना है, मानसरोवर लेक, तिब्बत। गंगा रिवर आपको लिखना है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा? भागीरथी एंड अलकनंदा are the names of two head stream of the Ganga. Where do they meet? They meet at Devprayag, Uttarakhand. Understood? Okay, next. Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? The Brahmaputra has less silt because the Tibetan part is a cold place and the river has a small amount of water. That's why it has less silt in it. सुन के भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, ये देखो, पॉज कर लो और आंसर लिख लो। डन, ओके। नेक्स्ट इज, विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ट्रफ? ट्रफ की थ्रू जो रिवर्स हैं, दो रिवर पेनिनसुलर, वो कौन सी हैं? उनका नाम है नर्मदा एंड तापी। टू पेनिनसुलर रिवर्स, ये हिंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में दो रिवर्स खास हैं, बाकी सारी एक जैसी हैं। ये दोनों जो है नर्मदा और तापी, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, अरेबियन सी की तरफ, और बाकी सारी बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये भी आप हिंट के तौर पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर एंड लेक्स। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, पॉज कर लो, नोटबुक में नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनमें से अलग अलग करने हैं। नेचुरल और ह्यूमन बीइंग्स जो लेक्स हैं, ह्यूमन ने कौन सी बनाई हैं और नेचर ने कौन सी बनाई है, आपको अलग अलग करना है। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, लिस्ट है आपके सामने। पहली लाइन में है नेचुरल और दूसरी लाइन में है ह्यूमन बीइंग। इसे पॉज कर लो और लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करना है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इसे पॉज कर लो और हिमालय वाली और पेनिनसुलर रिवर्स के सिग्निफिकेंट को लिख लो अपनी नोटबुक में।
Fifth question, compare the east flowing and the west flowing rivers of the peninsular plateau. ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की कंपैरिजन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लो, पॉज कर लो और इसे लिख लो। नेक्स्ट, व्हाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी? ये कंट्री के इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताना है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, कुछ 7-8 पॉइंट है आपके सामने। आप इनमें से छोटे और जो आसान लगे उनको नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन फिर भी कर लोगे। ओके, डन। फिर आ जाता है मैप स्किल। हमें रिवर्स को शो करना है और लेक्स को शो करना है। आप ये बुक में जो मैप दे रखा है पहले दूसरे तीसरे पेज पर था, उसमें भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, इसमें से भी आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पॉज कर लो और अपना मैप स्किल लेके मैप पेस्ट कर लेना नोटबुक में। ओके, कर लिया? ओके, डन। फिर है आपके सामने एक एक्टिविटी है, एक क्रॉसवर्ड पजल है। हिंट आपके सामने दे रखे हैं, इन बॉक्सेस में उनके नेम्स भरने हैं। चलो, इनका सॉल्यूशन भी आपके सामने है, ये रहा सॉल्यूशन। इसे आप पॉज कर लो और इनके आंसर्स को आप नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। ये रहा सारा सॉल्यूशन जो इस चैप्टर का था, वो मैंने आपको करवाया। कुछ क्वेश्चंस और भी थे, अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो आप कमेंट में मुझे, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन रह गए हैं, इनके आंसर और बता दो, तो वो आप मुझे भेज देना, उनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है, आप जो भी पढ़ना चाहते हो उसका आप मुझे नेम बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस चैप्टर को शुरुआत करूं और आपको अच्छे से सिखाऊं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। सीखते रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए ईमानदारी से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।